मुष्टिक शल तोशल ऐसे पहलवान हैं, उन पहलवानों से हम दोनों बालकों को समाप्त करवा दें। परमात्मा को मारने का प्रयत्न कंस कर रहा है। अक्रूर जी रात भर नहीं सोए। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्या महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। रात भर नींद नहीं आई अक्रूर को। स्वप्न भी आवे तो बस कृष्ण और बलराम दिखाई दे। जैसे कैसे भोर हुआ, सुबह हुए, नंद जी अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया, रथ को तैयार किया और वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचे। नंद का वृंदावन है जहां सब आनंदित है। शोक दुख विपत्ति वृंदावन की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर इनका प्रवेश नहीं है। जो वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जावे उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमराज की ताकत नहीं है कि वृंदावन के अंदर से किसी जीवात्मा को लेकर के यमलोक पहुंच जाए। वृंदावन में प्रत्येक जीव परमात्मा के परम धाम गोलोक को जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी ने देखा कि वृंदावन का एक एक वृक्ष इतना आनंदित है, लताएं इतनी प्रसन्न दिख रही हैं, वहां के पक्षी पशु बड़े आनंदित हैं और वृक्ष के एक एक पत्ते से राधे राधे राधे। वृंदावन के मरम को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होए। राधा 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 मेरी राधा 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 मेरी राधा 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 प्यारी राधा 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 प्यारी
राधा 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 ओ राधा 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 जीवन राधा 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 अक्रूर जी ने देखा वृंदावन का वह प्रेम, प्रत्येक गोपी गोप बड़ी आनंदित हैं। गौएं प्रसन्न चित्त होकर के अपने स्तनों से दुग्ध का स्राव अपने आप करते हैं। ये जो दुग्ध है ना, ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम की प्रगाढ़ता जब आती है ना, तब दुग्ध स्रवित होने लगता है। जैसे भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष वनवास से लौटे तो मां कौशल्या के दुग्ध स्रवित होने लगा। वात्सल्य जब झलकता है, वात्सल्य की जब बाढ़ आती है, प्रेम की बाढ़ आती है, तो मां के स्तन से दुग्ध, मां के स्तन में दुग्ध तब तक नहीं निकलता जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता। जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो मां के स्तन से दुग्ध आने लगता है। ये प्रेम का स्वरूप है। गौएं कृष्ण प्रेम में इतनी विभोर हैं कि अपने वत्स को भी कृष्ण रूप में देखती हैं। पूरा वृंदावन कृष्णमयी है, उत्साहित रहते हैं हर समय। अक्रूर जी ने देखा, आनंदित हो गए और अपने आप को धन्यवाद देने लगे। अक्रूर, तुम्हारे आज जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन है, वृंदावन का दर्शन हो गया तुम्हें। नंद महल के द्वार पर पहुंचे। नंद जी अपने अथाई में बैठे गोप बंधुओं के बीच में। जैसे अक्रूर जी का दर्शन हुआ, नंद जी उठ पड़े, दौड़ पड़े। प्रेम है, नंद वो हैं जिनके हृदय में आनंद भरा हुआ है। दूसरे को सुख, दूसरे को प्रेम, दूसरे को आनंद देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं नंद जी, सम्मान करते हैं सबका। नंद जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया। अक्रूर, आपसे शिकायत है हमें। क्यों, क्या शिकायत है? आज तक आप वृंदावन नहीं आए। जब से हम लोग वृंदावन में आए ना, तब से आप दर्शन नहीं दिए। हम तो ग्वाल बाल हैं, गौ सेवा में सदैव व्यस्त रहने वाले, लेकिन आप तो हमें दर्शन दे सकते हैं। अक्रूर जी ने कहा, कुछ भी कहे नंद जी, मैं अभागा हूं, मैं नहीं आ सकता था। आज महाराज कंस ने मुझे आदेश किया है, आप वृंदावन जाइए। अच्छा, महाराज कंस ने भेजा है, तो हमारे लिए क्या कहा है महाराज कंस ने? अक्रूर जी ने बताया,
संदेश महाराज कंस ने आपको बुलाया है। कल अखाड़े का आयोजन है, बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ेंगे और आपको बड़े आदर के सहित बुलाया है कि आप अपने कृष्ण और बलराम के सहित वहां उपस्थित हो। अब नंद जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। हमारे ब्रज के राजा महाराज कंस ने हमें बुलाया है, रथ लेकर के भेजा है, कितने भाग्यशाली हैं। नंद जी सीधे सरल स्वभाव के, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। नंद जी ने कहा भैया अक्रूर हम चलेंगे, लेकिन पुत्रों की गारंटी नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुत्रों पर माताओं का अधिकार होता है। अगर यशोदा चाहे तो लाला जा सकता है, यशोदा नहीं चाहे तो कृष्ण नहीं जाएगा। हम तो कह नहीं सकते यशोदा से, क्योंकि यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि कृष्ण गौ चराने वन में जाते हैं ना, तो दिन भर यशोदा बार बार अंदर बाहर आती जाती रहती है कि लाला नहीं आया, लाला नहीं आया। और जैसे ही कृष्ण वृंदावन से गौचारण करके आते हैं ना, वैसे ही लेके गोद में बैठ जाती है। लाला दिन भर का भूखा है, माखन खिलावे, कहीं मिश्री खिलावे। यशोदा का प्यार अलौकिक है। अक्रूर जी से कहा तुम जाओ। कृष्ण बलराम आ गए और अक्रूर जी के चरणों में लौट गए, साष्टांग प्रणाम किया। जैसे कृष्ण बलराम को देखा, अक्रूर जी अपने आप को भूल गए। कितने सुंदर हैं ये बालक। कभी नंद जी की तरफ देखें, कभी उन बालकों की तरफ देखें और कहे नंद तुम कितने भाग्यशाली हो। इन बालकों का निरंतर दर्शन आपको प्राप्त होता रहता है। हम कितने अभागे हैं, इतना समय इनके दर्शन के बिना बीत गया। वाह, अक्रूर जैसा भाव। जाओ अक्रूर जी, अंदर जाओ, यशोदा होंगी, उनसे मिलो। अक्रूर जी महल के अंदर गए। यशोदा रानी बैठी थी, लाला का इंतजार कर रही थी और देखा अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी ने बताया भाभी मैं अक्रूर हूं। और जैसे ये शब्द कहा, तुरंत यशोदा ने बड़े आदर से बैठाया अक्रूर जी को। खबर पूछा देवकी का, देवकी कैसी हैं? अक्रूर जी ने बताया भाभी आप तो जानते हैं कंस का अत्याचार कितना बढ़ा हुआ है। वसुदेव और देवकी पर कितना अत्याचार किया उसने, फिर भी देवकी अभी जीवित है। महाराज अक्रूर जी ने खबर पूछी। मैया यशोदा ने सेवा किया। समाचार पूछने के बाद अक्रूर जी ने यशोदा को ये नहीं बताया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। अक्रूर जी नंद जी के पास गए और कृष्ण बलराम बैठे थे। उनसे कहा लाला अगर तुम्हें मथुरा चलना है, मथुरा नगरी देखना है तो माँ से पूछ लो। इतनी बात सुनते ही कृष्ण दौड़ करके गए, मैया की गोद में बैठ गए और मैया के कहीं गालों का चुंबन करें, कभी हृदय से लग जाए, गले में लिपट जाए और कहे मैया चाचा अक्रूर आए हैं, हमारी इच्छा है कि हम भी मथुरा नगरी देखे आवे। यशोदा ने कहा ना लाला मथुरा मत जाना। क्यों? मथुरा की जो गोपियां हैं ना, मथुरा की जो स्त्रियां हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत जादूगरनी है वो। एक पूतना आई थी ना, पूतना ने पता है जब तुम 6 दिन के थे कृष्ण, तब वो पूतना तुम्हें मारने आई थी। वो तो नारायण की कृपा भई कि वह पूतना ही मर गई।
और नारायण ने तेरी रक्षा करी। मथुरा मत जाना। लेकिन कन्हैया हट कर गए, मैया मैं तो मथुरा जाऊंगा। मथुरा नगरी देखने की हमें बड़ी इच्छा है। अब लाला हट कर जाए तो मैया कैसे रोक पाएगी। तब मैया ने श्रृंगार किया लाला का, बलराम जी का श्रृंगार किया और दोनों बालकों को श्रृंगारित करके बार बार समझाती जाए मैया यशोदा, देख लाला कितना भी वहां की स्त्रियां कहें कि और रुक जाओ, मत रुकना, अखाड़ा देख करके सीधे चले आने। ठीक है मैया, आज जा रहा हूं, कल अखाड़ा देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। लाला का मस्तक चुम्बन किया, लाला को आशीर्वाद दिया और ऐसे भेजा जैसे बहुत दिन के लिए भेज रही हो मैया यशोदा। कन्हैया बोला मैया मैं शीघ्र आ जाऊंगा, इतना क्यों तुम परेशान हो रही हो। अरे लाला मुझे पता है मथुरा के लोग बड़े जादूगर हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, छलयुक्त व्यवहार करते हैं। कन्हैया ने कहा मैया इतने उत्पात हमारे यहाँ हुए तो उनके कारण हमारा कोई नुकसान हुआ क्या? ना लाला, तो भगवान हमारी रक्षा कर रहा है तो वहां भी हमारी रक्षा करेंगे। और कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ में जाकर के चढ़ गए। नंद जी भी रथ पे बैठ गए। इतने में कन्हैया के सखा उन्हें पता चल गया कि कृष्ण मथुरा जा रहा है। मधुमंगल, श्री दामा, मनसुखा, ऐसे सब सखा दौड़ करके आए और रथ के सामने खड़े हो गए। लाला कहाँ जा रहा है? हम मथुरा जा रहे हैं। सब उदास हो गए। कृष्ण एक साथ जन्म हुआ, एक साथ भोजन, चोरी, गौचारण सब कुछ एक साथ किया है और आप हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। कन्हैया बोले तुम भी तैयार हो जाओ। वो सखा भी तैयार हो गए और चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि रथ में बैठे कृष्ण बलराम और नंद जी कृष्ण के सखाओं को लेकर के पैदल ही चल पड़े। रथ थोड़ा वृंदावन के नंद महल से दूर चला। इतने में गोपियों को पता चला, गोपियां आ गई, राधा आ गई। कृष्ण रथ से उतर पड़े, राधा के पास गए, राधा को समझाया है। राधा मौन है, कुछ बोली नहीं है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली, राधा के हाथ में रख दी। राधा इस बांसुरी को अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि ये बांसुरी केवल वृंदावन में ही बजती है और केवल आपकी प्रसन्नता के लिए राधा, बाहर इसकी आवश्यकता नहीं है। और जब तुम्हें हमसे मिलने की इच्छा हो तो इस बांसुरी को बजा दिया करो, हम आ जाया करेंगे। राधा ने कहा हम कभी नहीं बजाएंगे इस बांसुरी को। कृष्ण ने कहा क्यों? हमारे मिलने की इच्छा नहीं। राधा ने कहा अगर हम अपनी इच्छा से आपको बुलाएंगे तो ये प्रेम नहीं कहलाएगा। सच्चा प्रेम वही है जो प्रेमी के अनुकूल चले, प्रियतम के अनुकूल चले। जो अपने अनुकूल प्रियतम को चलाए वो प्रेम नहीं कहलाता है, वो मतलब से, स्वार्थ से, तो मतलब का प्रेम है। बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण सबको समझा करके कृष्ण रथ में बैठे मथुरा चले गए। अक्रूर जी का भी ज्ञान, त्रिकाल संध्या करने वाले अक्रूर जी, उन्हें भी भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया है।
यमुना जी के अंदर। मानो ये बताया है कि जिस उपासना को तुम करते हो वह क्रूर सारी उपासनाएं हमारे पास ही आकर के विलुप्त हो जाती हैं। आप किसी की उपासना करिए, कृष्ण कहते हैं वो मेरी ही उपासना है। आप भूत की पूजा करिए तो भूत के रूप में भी मैं ही हूं। वृक्षों की पूजा करिए, वृक्ष के रूप में भी मैं ही हूं। मेरे सिवा कोई ब्रह्मांड में कुछ है नहीं, मैं ही समस्त ब्रह्मांड के रूप में। मथुरा पहुंचे कृष्ण और जहां पर उनको ठहरने की व्यवस्था थी वहां रोक दिया। क्रूर जी ने कंस को सूचना दी, महाराज जैसे इस कंस को सूचना मिली, कंस भयभीत हो गया। मेरा काल मेरे पास आ गया है। कंस के पास एक धनुष था। वो धनुष परशुराम जी का धनुष था। परशुराम जी ने धनुष दिया कंस को और कहा, कंस इस धनुष की रक्षा करना, जिसके हाथ से ये धनुष टूट जाएगा उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस उस धनुष की बड़ी सुरक्षा रखता था, बड़ी पहरेदारी में सुरक्षित स्थान में रखता था। आज कृष्ण बलराम मथुरा नगरी भ्रमण करने के लिए निकले अपने सखाओं के सहित। कंस के धोबी का उद्धार किया, कुब्जा नाम की दासी का भी उद्धार किया। कंस की दासी थी शैरेंद्री, उसका भी उद्धार किया और उस धनुष का खंडन करके मानो कंस को संकेत दिया कृष्ण ने कि बस कंस अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। दूसरे दिन प्रातः काल युद्ध का अखाड़े का आयोजन था। कंस ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया था। 10,000 हाथियों के बल वाला वह हाथी द्वार पर खड़ा है। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के सहित बाबा के सहित अखाड़े के उस प्रांगण में जाना चाहते हैं। हाथी जाने नहीं दे रहा है। कृष्ण ने कहा महावत से, मामा जी हाथी को थोड़ा एक तरफ कर दो, हमें अंदर जाना है। वो तो कंस के बल को पाए हुए था। महावत उसने अपशब्द कहते हुए कहा, मूर्ख बालको, अगर तुम में बल है तो एक तरफ कर दो हाथी। अच्छा मामा जी तो हमारे बल की परीक्षा लेने के लिए खड़ा किया। और कृष्ण ने हाथी की पकड़ी पूंछ, हाथी कृष्ण को पकड़ने के लिए घूमने लगा और घूमते घूमते कृष्ण ने इतना उसको चक्कर लगाए कि वो गिर गया और कृष्ण ने उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ लिए, उसके पेट में ही घुसेड़ दिया, उसके प्राण अंत हो गए। दोनों भाई एक एक दांत को कंधे पर रख करके विशालकाय हाथी का दांत अखाड़े में जब पहुंचे तो बड़े बड़े योद्धाओं ने कृष्ण को ऐसे विशाल पुरुष के रूप में देखा, भयभीत हो गए। ये कोई साधारण बालक नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन, उस रंगभूमि में जिसने जैसी भावना कृष्ण के प्रति रखी वे उसी भाव के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कंस को काल स्वरूप में दिख रहे हैं कृष्ण। पहलवानों को बड़े बड़े पहलवान के रूप में दिख रहे हैं कृष्ण। मथुरा की स्त्री पुरुष जो भक्त स्वभाव के थे उनको भगवान के रूप में दिख रहे हैं कृष्ण।
कुछ माताएं थीं जिनके हृदय में प्रेम था, वात्सल्य प्रेम था, उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पुत्र होते। नंद जी ने अपने बालकों को अपने पास में बैठाया। अखाड़ा देखने आए, लड़ने तो आए नहीं। कंस ने अपने सिपाहियों से कहा, घोषणा कर दो कि कृष्ण और बलराम के साथ चाड़ूर और मुष्टिक को लड़ाया जाए। इतनी बात सुनते ही नंद जी भयभीत हो गए। नंद जी ने सोचा कि महाराज कंस से कहीं ऐसा तो नहीं, भूल से ऐसा शब्द निकल गया हो कि कृष्ण बलराम को चाड़ूर मुष्टिक से लड़ाया जाए। कोई महाराज को बताओ। लेकिन किसकी हिम्मत है कि महाराज कंस को ये जाकर के कहे कि महाराज छोटे छोटे बालक हैं, बड़े बड़े पहलवान कैसे कुश्ती हो सकते। कंस की आज्ञा हुई, उसका पालन किया गया। चाड़ूर मुष्टिक अखाड़े में आ गए। कृष्ण बलराम भी बाबा को समझा करके अखाड़े में उतरे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आस सादात चाड़ूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतम। चाड़ूर के साथ कृष्ण लड़े और मुष्टिक के साथ बलराम जी। घमासान युद्ध हुआ महाराज। चाड़ूर मुष्टिक पसीना पसीना हो गए, लेकिन दोनों बालकों को पकड़ नहीं पाए। ऐसी चंचलता बालकों में कि उनकी पकड़ने का जो भी दांव पेच लगावे, दोनों बालक उनके दांव पेच को काट करके और छलांग लगा के कभी कंधे पे बैठ जाएं, कभी पीछे पकड़ के कमर खड़े हो जाएं। और फिर तो कन्हैया ने चाड़ूर का पकड़ा पीछे से पैर और खींच दिया। चाड़ूर मुंह के बल गिरा और कन्हैया ने ऐसा धोया जैसे धोबी कपड़े नहीं धुलते हैं। ज्यादा कपड़ा गंदा हो जाता है तो फिर महाराज धोबी पछाड़ मार मारी। अब कन्हैया ने चाड़ूर को जब मारा तो बलराम जी को लगा देखो मुझसे छोटा है, ऐसा पटक पटक के मार रहा है, हम ऐसे। तो बलराम जी को भी जोश आ गया और बलराम जी ने मुष्टिक के पैर पकड़े। दोनों भाइयों ने अच्छी जमकर के धुनाई करी उन पहलवानों की। उनके प्राण निकल गए। सल तो सल को भेजा, उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। और कन्हैया ने लगाई छलांग, मामा कंस के पास पहुंच गए। कंस जोर जोर से चीख करके बोला, सिपाहियों पकड़ लो इन बालकों को, कारागार में डाल दो। कन्हैया बोले, मामा जी अब कोई पकड़ने वाला नहीं, जितने पकड़ने वाले थे वो तो चले गए। और कंस के पकड़े बाल कन्हैया ने घसीटना प्रारंभ किया। कंस ने कहा, लाला मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बाल छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मामा जी मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ करके जब रथ से खींचा था तब तुम्हें पता नहीं था कि हमारी माँ के मस्तक में दर्द होगा। घसीटते हुए लेकर के आए अखाड़े में और सारे मथुरा वासियों के बीच में कन्हैया ने उस कंस के हृदय में ऐसे मुक्कों का प्रहार किया कि उसके मुख से रक्त के फव्वारे निकले और कंस का प्राणांत हो गया। सारे मथुरा के लोग कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे। कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की। आनंद की लहर महाराज आ गई मथुरा। महाराज उग्रसेन को निकाला गया कारागार से, पुनः राज सिंहासन पर बैठाया गया। कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव देवकी के पास गए। वसुदेव जी अपने बलराम पुत्र को हृदय से लगाए हैं और देवकी कृष्ण को हृदय से लगाए हैं। आज माँ देवकी के स्तन से दुग्ध स्रवित हो पड़ा है।
देवकी ने कहा लाला बस तेरे तुझे देखने के लिए मैं जीवित थी, नहीं मुझ पर जितने अत्याचार हुए हैं कोई भी माँ जीवित नहीं रह सकती है, लेकिन लाला तेरे दर्शन की अभिलाषा ने मुझे जीवित रखा है। फिर तो कन्हैया ने बाबा नंद के ऊपर योग माया का प्रभाव किया और नंद जी बोले लाला चलो वृंदावन। कन्हैया बोले बाबा आप जाइए, हम कुछ दिन यहाँ रह लें। नंद जी बोले तू रहे मैं जाता हूँ। सब सखाओं को लेकर नंद जी वृंदावन चले गए। वसुदेव जी ने विचार किया हमारे पुत्र अभी तक शिक्षित नहीं हुए हैं और माता पिता का धर्म होता है कि पुत्रों को शिक्षित करना। भगवान ने मथुरा में वास किया, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरु के पास भेजे गए। सांदीपनी उत्तुंग ऋषि के शिष्य थे। बड़ी गुरु भक्ति थी सांदीपनी के पास। जब सांदीपनी छोटे थे ना, गुरुकुल पढ़ने गए उत्तुंग ऋषि के पास में और महर्षि के चरणों में सेवा में लगे रहते। गुरुजन शिष्य की परीक्षा लेते हैं, गुरु भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उसमें परीक्षा में सांदीपनी बालक उत्तीर्ण हुए। तो सांदीपनी से कहा पुत्र तुम्हारी गुरु सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन परात पर ब्रह्म तुम्हारे शिष्यत्व को ग्रहण करेगा और तुम उनके गुरु बनोगे। आज वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को अवंतिकापुरी सांदीपनी महर्षि के आश्रम में भेजा और वहां जाकर के दोनों बालकों ने अल्प काल में ही समस्त विद्याओं को अर्जित कर लिया। एक ब्राह्मण बालक सुदामा से मैत्री भी हुई कृष्ण जी। गरीब ब्राह्मण थे सुदामा जी, लेकिन कृष्ण इतने प्रभावित हुए उनके त्याग, उनकी शरणागति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा सुदामा जी जब कोई जीवन में संकट का समय आवे तो हमें याद कर लेना। गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र ला करके दिया श्री कृष्ण ने। सांदीपनी गुरुदेव से कहा गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए, बिना दक्षिणा के विद्या सफल नहीं मानी जाती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दोनों बालकों ने कहा गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपनी महर्षि ने कहा कृष्ण हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी गुरु माता को अगर कुछ चाहिए हो तो जाके पूछ लो। गुरु माता से पूछा, गुरु माता ने कहा बेटा कृष्ण हम तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित हैं, आप कृपा करके मेरे पुत्र को ला करके प्रदान कर दो। स्नान करने गया था छिपरा में, डूब गया, आज तक नहीं आया। भगवान कृष्ण वरुण लोक गए और गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को प्रदान किया। वापस मथुरा आए और मथुरा में आकर के भगवान कृष्ण ने सबको आनंद प्रदान किया है। एक दिन कृष्ण यमुना कालिंदी के तट पर बैठे हुए कालिंदी के उस श्याम स्वरूप को देख करके वृंदावन की याद आ गई और कृष्ण रो रहे थे। उसी समय उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी बड़े ही चतुर बृहस्पति के शिष्य थे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री
उद्धवो कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्यमः। वृष्णि वंश के बड़े चतुर मंत्री थे उद्धव जी। भगवान कृष्ण के अंतरंग सखा थे, बड़े स्नेही सखा थे। बृहस्पति से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, देवगुरु बृहस्पति जी से। इसलिए उद्धव की जो बुद्धि थी सत्य में प्रतिष्ठित हो गई थी। उद्धव बुद्धि सत्य महा। उद्धव की जो बुद्धि थी बिल्कुल सतोगुण में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। आज कृष्ण को रुदन करते हुए देखा उद्धव ने, और जाकर के उद्धव ने पूछ ही लिया, कृष्ण क्या दुख है, क्या कष्ट है आपको, क्यों रोते हो? उद्धव जी ने अपनी बात रखी तो कृष्ण ने उद्धव जी को बताया है। उद्धव हमें वृंदावन की याद आती है, उस ब्रज की याद आती है। उद्धव ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञान से काम न चले भैया। परमात्मा को प्रेम प्रिय है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननहारा। केवल शब्द लगाइए, बहुत बल देता है। राम जी को आपका धन प्यारा नहीं है। अगर धन प्यारा होता तो बाबा लिख देते राम ही केवल संपत्ति प्यारा, धन प्यारा। राम जी को आपका देह प्यारा नहीं है, आपकी सुंदरता प्यारी नहीं है, आपका ज्ञान प्यारा नहीं है, आपका बल प्यारा नहीं है, आपकी कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है। इसलिए बाबा लिखते हैं केवल। अगर कोई वस्तु भगवान को समर्पित की जा रही है प्रेम रहित होकर के, तो परमात्मा उस वस्तु को देखते भी नहीं है। और प्रेम है तो वस्तु चाहे वो मिट्टी का खिलौना ही क्यों ना हो, भगवान उससे भी खेल लेते हैं। परमात्मा प्रेम को देखते हैं। हमारे आपके हृदय में प्रेम कितना है। और भैया प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि कोई ये कह नहीं सकता है कि मेरे पास प्रेम की कमी है। परमात्मा ने सभी के हृदय में अनंत अनंत सागर भर जाएं इतना प्रेम दिया है। प्रेम से कोई गरीब नहीं है। धन से आप कह सकते हैं हम निर्धन हैं महाराज, हमारे पास धन नहीं है। बल से भी कह सकते हैं हम कमजोर हैं, निर्बल हैं। ज्ञान से भी कहते हैं हम महाराज अज्ञानी हैं। लेकिन प्रेम से कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास प्रेम नहीं है। सबके पास परमात्मा ने प्रेम दिया है, उसी प्रेम को ही देना है। भगवान कहते हैं कि मैं आपकी वस्तु को नहीं देखता, मैं आपकी क्रिया को नहीं देखता, उस क्रिया में उस वस्तु में आपका प्रेम कितना भरा है, समर्पण कितना उसमें है। भगवान ने उद्धव के अंदर देखा
बृहस्पति से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। देवगुरु बृहस्पति से ज्यादा ज्ञान में कोई आगे नहीं। उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और बृहस्पति जी ने बहुत स्नेह के साथ पूर्ण ज्ञान दिया उद्धव को। लेकिन उद्धव थोड़ा प्रेम में पीछे रह गए। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि उद्धव ज्ञान तो खूब अर्जित किए, लेकिन प्रेम की पाठशाला तो वृंदावन है, इन्हें प्रेम की पाठशाला में पढ़ने भेजना चाहिए। बिना प्रेम के ज्ञान शोभा नहीं देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ज्ञान अर्जित किया है लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी से मोहि प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जिसने पढ़ लिया है। विज्ञानी कौन है? जिसने रिसर्च किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल में जिसने उतारा है। वैज्ञानिक क्या करता है? अपन लोग साधारण व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करता है ना, इन तत्वों को मिला के कौन सा तत्व बनेगा। चंद्रयान की खोज की महाराज, मंगल की खोज की, पता नहीं कैसे कैसे वैज्ञानिक सब करके पहुंचा दिए। इसलिए भगवान कहते हैं जिसने प्रेम को पहचान लिया है और ज्ञानी प्रेमी मिल गए हैं, वही विज्ञानी है, वही मुझे प्राणों के समान प्रिय है। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव को भगवान प्रेमी बनाना चाहते हैं। उद्धव से कहा तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन के गोप गोपियां, मेरी मैया यशोदा, बाबा नंद, मेरे सखाओं को समझाया हो। वो मुझे याद नहीं करेंगे उद्धव, तो मैं भी वृंदावन को याद नहीं करूंगा। मुझे वृंदावन की याद आती है, उनका प्रेम मुझे स्मरण आता है उद्धव, तो लगता है कि मैं उनसे कैसे मिलूं। मैंने उनके साथ धोखा किया है। उद्धव बेमन से गए वृंदावन, मन से नहीं गए। उद्धव ने कहा कृष्ण वो सब गंवार गोपियां है। जैसे गंवार शब्द कहा उद्धव ने, तो कृष्ण का ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में किसी ने भाला ठोस दिया। मेरी उन प्रेमी भक्तों को तुमने गंवार कहा उद्धव। वो अशिक्षित हैं लेकिन गंवार नहीं है उद्धव। उनके जैसा प्रेमी संसार में मुझे कोई प्रिय नहीं है। उद्धव को भेजा है। ये भैया बहुत समय कितना हो गया? हमें डर लगता है कि 5 बजे से तुरंत कथा बंद। भाई टाइम भी हो जाता है ना, इसमें दोष किसी का नहीं है। समय अपने गति से चल रहा है। कथा भले ही विलंब से चले लेकिन समय अपनी गति से चल रहा है और समय पर प्रत्येक कार्य होते हैं। कथा को जहां जिस समय पर पहुंचना है, कथा वो उसी समय पर वहां पहुंचेगी। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं भगवान ने उद्धव को पत्र लिख करके दिया, जाओ वृंदावन। उद्धव जी वृंदावन गए और वृंदावन की जब दशा देखी उद्धव ने, ऐसे वृंदावन व्याकुल है जैसे किसी मछली को जल से निकाल के थल में रख दिया जाए, वो तड़पती है। वृंदावन की ऐसी दशा है। जैसे प्राण निकलने के समय जीव की तड़पन दशा होती है, उस दशा को प्राप्त है वृंदावन। प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? प्राण क्यों नहीं निकल रहे? जब से कृष्ण मथुरा आए तब से वृंदावन में कोई शरीर का त्याग नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसलिए कि हम अगर शरीर छोड़ देंगे और कृष्ण आएंगे और पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हारे बिना शरीर का त्याग कर दिए। शरीर नहीं छोड़ रहे, मर नहीं रहे।
और एक बात बतावें, जो परमात्मा कृष्ण का चिंतन करता रहता है उसके पास मृत्यु की ताकत नहीं है कि वो पहुंच जाए। मृत्यु नहीं पहुंच सकती है। कृष्ण चिंतन करने वाले के पास में मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती है। भयभीत रहती है मृत्यु। ये निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहा है। ब्रिज के गोप गोपियां ही नहीं, वहां कृष्ण की गौएं भी रात दिन कृष्ण चिंतन में लीन रहती हैं। वृक्ष भी, पशु पक्षी भी कृष्ण चिंतन में लीन रहते हैं। उद्धव जी ने वहां की दशा देखी और उद्धव की दिशा बदल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अल्प रूप में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि समय अभाव है। उद्धव ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया और गोपियों से एक बात कही, गोपियों सर्वत्र ब्रह्म है, उस ब्रह्म की उपासना करो जो सर्वत्र है, जिसका कभी वियोग नहीं होता है। उस कृष्ण की उपासना से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? व्यक्ति विशेष की उपासना करोगे तो उसका कभी ना कभी वियोग होगा और उस वियोग के कारण आपको दुख होगा। गोपियों ने इतनी अच्छी बात कही है उद्धव से, उद्धव आपने कहा ब्रह्म सर्वत्र है, हम मान लेते हैं। आपका ब्रह्म सर्वत्र है, बराबर है, ठीक है, लेकिन उद्धव एक बात बताइए, क्या तुम में ब्रह्म नहीं है? उद्धव ने कहा हम में भी ब्रह्म है। गोपियों ने कहा क्या हम में ब्रह्म नहीं है? हाँ, तुम में भी ब्रह्म है गोपियों। गोपियों ने कहा कि तो उद्धव एक बात बताओ, जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म को अब ब्रह्म का उपदेश कैसा? ब्रह्म को जब ब्रह्म ही ब्रह्म है सर्वत्र, तो उस ब्रह्म का उपदेश करने की जरूरत क्या है? ब्रह्म को समझाने की जरूरत क्या है? ब्रह्म को ज्ञान देने की जरूरत क्या है? जब हम भी ब्रह्म हैं, या तो तुम्हारी दृष्टि में हम ब्रह्म नहीं है इसलिए आप समझा रहे हैं। उद्धव ने विचार किया ये गोपियां तो बहुत विद्वान हैं। और फिर गोपियों ने छोटा सा भाव दिया है, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की हो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गोपियों ने कहा उद्धव कृष्ण प्रेम ग्राही है और हम कृष्ण को प्रेम ही दे पाई और हमारे पास कुछ नहीं देने को, हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने ब्रह्म की शिक्षा दी, योग की शिक्षा दी उद्धव, ठीक है, तुम्हारे पास जो है तो तुम दे रहे हो, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा योग। 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 रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में
तन में अब योग का, इस तन में कहम योग का, नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गोपियां कहती हैं उद्धव, एक वो दिन था जब श्याम सुंदर हमारे नेत्रों के सामने आठों याम रहे थे, और उद्धव आज ऐसा दिन आया है कि ये नेत्र उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों याम। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों याम। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। उद्धव वो जमाना था, उद्धव वो जमाना था, और ये भी जमाना। उद्धव वो जमाना था, और ये भी जमाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। और उद्धव को गोपियों ने प्रेम पढ़ाया है। यहाँ पर भ्रमर गीत का भी बड़ा सुंदर वर्णन आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। गोपियाँ भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव को बताती हैं कि अरे भ्रमर, जैसा तू काला है वैसा तेरा मित्र कृष्ण भी काला है। तेरे अंदर जैसा कपटपूर्ण व्यवहार होता है तेरे द्वारा, वैसे कृष्ण के द्वारा भी होता है। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, कुछ विलोलित माला कुंकुमास्माश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम्, यदु सदसि विरम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्र। गोपियों ने प्रेम पढ़ाया और ज्ञानी उद्धव प्रेमी हो गया। बाबा लिखते हैं कि उद्धव का जो प्रेम अज्ञान था, जब प्रेम में डूब गया तो उद्धव आनंद में मस्त हो गया। और आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी है, जहां पर उद्धव के ज्ञान का गेंद बना करके और गोपियों ने खेला है। आज भी बड़े बड़े सिद्ध कोट के महापुरुष उस ज्ञान गुदड़ी के रज में अपने आप को डुबो देते हैं। उद्धव सूधो होए गए
सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। गोपियों के प्रेम रूपी ढोल के सामने अब उद्धव की ज्ञान की डुगडुगी को सुने। फिर उद्धव कहते हैं गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों को प्रणाम नहीं किया उद्धव ने, गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया उद्धव ने। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं उद्धव ने गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम किया है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षण सहा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है गोपियों, आपकी चरण धूलि तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। निरंतर हरि स्मरण में लीन रहने वाली ये गोपियां कितने भाग्यवान हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उद्धव को प्रेमी बनाया है। भगवान कृष्ण ने कुब्जा के साथ उसके घर गए और वहां भी 1 महीने का समय दिया है। अक्रूर जी को भी पावन किया है। यहाँ कंस की पत्नियां जो थी ना, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों अपने पति के पिता के जरासंध के घर गई जब, तो अस्ति और प्राप्ति को वैधव्य अवस्था में देखा। जरासंध ने बड़ा क्रोधित हो गया, मथुरा पर चढ़ाई करी, युद्ध हुआ। कृष्ण बलराम ने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का संहार किया। 17 बार उसने आक्रमण किया और भगवान कृष्ण बलराम ने उसकी सेना का वध किया। काल्यवन नाम का राक्षस मलेच्छ सेना लेकर के 3 करोड़ आया और भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा तुम सेना को देखो, हम इसको देखते हैं। महाराज मुचकुंद के द्वारा उसको भी भस्म करवा दिया। कृष्ण बलराम ने विचार किया कि ये बराबर जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करेगा, इसलिए हमें अब कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुला करके कहा कि समुद्र के मध्य में दिव्य द्वारिका का निर्माण करो। 12 योजन की द्वारिका का निर्माण किया गया, सोने की द्वारिका। और भगवान ने अपने योग माया के द्वारा रात्रि में ही समस्त यदुवंशियों को ले जाकर के द्वारिका में पहुंचा दिया। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके युद्ध करने आया। ब्राह्मणों से कहा अगर जीत गया तो मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, हार गया तो तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। ब्राह्मण बेचारे दुखी हुए और उनमें से एक ब्राह्मण कृष्ण को सूचना देने आया, हे कृष्ण, अगर आप जरासंध को पराजित कर देंगे तो हम सब ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो। आज कृष्ण बलराम भगे जरासंध पीछे पीछे और प्रवर्षण पर्वत में दोनों भाई चढ़ गए। विशाल काय पर्वत के शिखर में चढ़ गए और जरासंध ने चारों तरफ लकड़ी का टाल लगवा दिया, आग लगवा दिया। इसमें दोनों भाई जल के भस्म हो जाएंगे। कृष्ण बलराम ने लगाई छलांग, समुद्र में कूदे, द्वारिका पहुंचे। भगवान को कौन मार सकता भैया? सारे जगत को चतुराई मिलने वाली जहां से है वो परमात्मा ही है। हाँ, चतुर शिरोमणि है हमारे श्याम सुंदर। बलराम जी का विवाह हुआ। रेवत के पुत्र ककुदमी की पुत्री रेवती के साथ दिव्य विवाह हुआ। अब बलराम जी का विवाह हुआ, कन्हैया की भी इच्छा हुई कि हमारा भी विवाह हो। लेकिन भैया विवाह तो उसी का होता है जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसका कर्म अच्छा होता है। अब कन्हैया के चरित्र को आप जानते ही हैं। बचपन से अभी तक कोई अच्छा काम तो किया नहीं, मार ही मार किया इन्होंने।
लेकिन एक ब्राह्मण ने आकर के सूचना दी, विदर्भ देश के राजा कुन्ननपुर नगर के राजा महाराज भीष्मक, जिनकी पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर था। ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से कहा कि हम तुम्हारे साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करेंगे। शिशुपाल को कहा तुम बारात लेकर के आओ। रुक्मिणी ने ब्राह्मण को पत्र लेकर के भेजा कि आप जाइए और श्याम सुंदर को सूचना दीजिए कि हमारा भाई हमारा विवाह शिशुपाल के साथ कर रहा है, और हे श्याम सुंदर, मैंने हृदय से आपको चाहा है। अगर मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया तो हे श्याम सुंदर, वो शिशुपाल के साथ जो मेरा शरीर जाएगा ना, उसमें प्राण नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपके सिवा किसी और को नहीं चाहा है। श्याम सुंदर ने ब्राह्मण देवता को रथ पे बैठाया। बलराम जी एक अक्षौणी सेना लेकर के कुन्ननपुर पहुंचे। कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा जाओ रुक्मिणी को सूचना दो, हम आ गए हैं। और रुक्मिणी का दिव्य श्रृंगार हुआ। प्रातः काल रुक्मिणी को गौरी माँ के मंदिर में पूजा के लिए भेजा गया, सुहाग के लिए, कि हमारा सुहाग अमर रहे। वहाँ पर हजारों सखियों के साथ में रुक्मिणी गई और श्याम सुंदर ने वहीं पर रुक्मिणी का हरण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में बलराम जी ने सबको पराजित किया। रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने रथ के पहिए में बांध लिया। बलराम जी के डांटने से कृष्ण ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसका मुंडन कर दिया, उसको अपमानित किया। और रुक्मिणी इस प्रकार से अपने नगर में न जाकर के वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसा करके रहने लगे। कृष्ण बलराम रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका गए, लेकिन बाद में भीष्मक जी ने निवेदन किया, हे श्याम सुंदर, अब हमारी इच्छा है कि अब धूमधाम से विवाह होए। फिर महाराज द्वारिका से बारात गई कुन्ननपुर और रुक्मिणी कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ। हम लोग भी एक गीत के माध्यम से रुक्मिणी जी का विवाह करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी बात है चलाई। देखिए हम आप भी परमात्मा की दुल्हनियां हैं, ऐसा मानिए। हम आप शरीर से पुरुष लगते हैं, लेकिन परमात्मा ही एक पुरुषोत्तम पुरुष है। हम सब क्या हैं? जीवात्मा सब स्त्री हैं। जैसे कोई मंच में पुरुष स्त्री बनकर के आता है ना, कोई कौशल्या बन जाता है, कोई सुमित्रा, कोई कैकेयी। ऐसे ही हम लोग भी संसार रूपी मंच में पुरुष का भेष पहन करके हैं, बाकी मूल में सारी जीवात्माएं स्त्री हैं, ब्रह्म ही केवल पुरुष है।
अपने को ऐसा मानना है कि हम ठाकुर जी की दुल्हनिया हैं, दूल्हा हमारे ठाकुर जी हैं। सत्संग में मेरी बात है चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो कराए दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री रुक्मणी कृष्ण की जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, ओ भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पड़वाए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियां बुला के मेरी विदा तो कराए दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो कराए दो। ये सखियां कौन है? इस संसार के प्रेमी भक्तगण हमारी सखियां हैं। और हम जब अंतिम समय विदा होती है, इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं, प्राण परमात्मा को दूल्हा रूप में वर्ण कर लेते हैं, और जब विदा होती है तो जीव कहता है सखियां बुला के मेरी विदा तो कराए दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधा 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 प्यारी राधा 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 प्यारी राधा 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 जीवन राधा 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 जीवन राधा 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 सर्वस राधा 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 सर्वस राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 गाओ राधा 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 गाओ राधा 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 नाचो राधा 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 नाचो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 राधे ब्रज की स्वामिनी ओ मेरा राधे गोदा हर जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को जन्म जन्म मोहे दीजियो किशोरी जो निज चरणों में श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो श्री भोले बाबा महादेव की जय तीर्थराज प्रयाग की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री श्री राधे
कल की अंतिम दिवस की कथा है। हम आप सभी सप्त दिवस के इस महायज्ञ में अंतिम दिवस की कथा को अनिवार्य सुनना होता है। कल सुदामा जी का पावन चरित्र और भगवान के अन्य जो विवाह हुए वो विवाह का चरित्र भी श्रवण करेंगे। परीक्षित मोक्ष की कथा कल हम आप सभी श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधा बिना कृष्ण आधा, बिल्कुल सत्य बात है।